जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को नवरात्रि पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसे कि नवरात्रि 9 दिनों की होती है। 9 दिनों तक हम माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं और दशमी के दिन नवरात्रि संपन्न किया जाता है। तो नवरात्रि के 9 दिनों तक हम माता रानी की पूजा अर्चना कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो इसी विषय पर है। फ्रेंड्स, नवरात्रि के प्रथम दिन हम अलग से एक चौकी लगाकर माता रानी को स्थापित करते हैं। उसके बाद हम ज्वारे बोते हैं, कलश की स्थापना करते हैं और हम प्रथम दिन इनकी पूजा पाठ करते हैं। और शाम के समय हम माता रानी के सामने दीपक जलाते हैं और आरती करते हैं। अब अगले दिन जब आप सुबह स्नान आदि कर ले तो माता रानी के सामने जो आपने दीपक जलाए हैं, हवन किए हैं, धूप जलाए हैं, फूल चढ़ाए हैं, वो सभी चीज़ों को आप हटा लें और इस स्थान को साफ कर लें। आपने जो कलश की स्थापना की है उसे हमें हिलाना नहीं है, बिल्कुल भी उससे आपको नहीं छेड़ना है। माता रानी को भी हमें नहीं हिलाना है। बस पूजा स्थान को आप किसी साफ कपड़े से साफ कर दें। और जो आपने यहाँ से फूल हटाए हैं वो सभी चीज़ों को आप चाहें तो इकट्ठा कर लें। नवमी के दिन आप दशमी के दिन पूजा समापन के बाद इस चीज़ों को विसर्जन कर दें, या इन सभी चीज़ों को आप चाहें तो अपने घर के गमले में डाल दें। हम जल छिड़क कर सभी चीज़ों को शुद्ध कर लेंगे और पूजा के लिए सर्वप्रथम हम दीप जलाएंगे। दीप जलाने के बाद सभी को हम तिलक लगाएंगे। गणेश जी को भी हम तिलक लगाएंगे, माता रानी को भी हम तिलक लगाएंगे और दीप आपने प्रज्वलित किए हैं उन्हें भी आप तिलक करेंगे। और कलश में भी हमें 9 दिनों तक टीका लगाना है। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित कर देंगे। और नवरात्रि में जो प्रथम दिन की पूजा होती है वो विशेष पूजा होती है, क्योंकि उस दिन हमें कलश की स्थापना करनी होती है, ज्वारे बोने होते हैं। लेकिन नवरात्रि के जो 9 दिनों की पूजा होती है वो जैसे कि रोज़ हम पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से हमें पूजा करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम सभी को यहाँ धूप दिखा लेंगे। इसके बाद हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। और नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप की 9 दिनों की पूजा होती है और 9 माताओं को अलग अलग भोग अर्पित किया जाता है। तो 9 माताओं को 9 दिन हमें क्या क्या भोग अर्पित करना है इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर पहले भी अपलोड हो चुकी है, आप एक बार ज़रूर वहाँ चेक कर लें। इसके बाद हम एक लोटा जल रख देंगे। इसके बाद आप 9 दिनों तक आप छोटी हवन जरूर कर लें। ऐसा माना जाता है कि माता रानी को अग्नि का भोग भी बहुत प्रिय होता है, इसलिए उन्हें अग्नि का भोग भी हमें अर्पित करना चाहिए। तो इसके लिए आप थोड़ी सी उबले जला लें, उसमें लौंग, इलायची, कपूर सभी चीज़ों को डाल के उसके बाद आप माता रानी को जो भी भोग अर्पित करते हैं ना उसी में से आप थोड़ा हवन में भी डाल दें। उसके बाद अगर आप रोज़ पाठ करना चाहते हैं या दुर्गा चालीसा पढ़ना चाहते हैं या आप दुर्गा जी का कथा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। उसके बाद आप प्रेम पूर्वक पूरे परिवार सहित हो सके तो आप माता रानी की आरती करें। आरती करने के बाद आप ये आरती अपने पूरे घर में घुमा दें। सभी लोग माता रानी से आशीर्वाद लें। इसके बाद जो आपने यहाँ पे जल चढ़ाए हैं वो आप सूर्य देव को अर्पित कर दें। जो भोग प्रसाद आपने यहाँ पे चढ़ाए हैं वो अपने घर परिवार में सभी में वितरण कर दें। तो इस विधि से 9 दिनों तक आपको पूजा अर्चना करनी होती है। अष्टमी के दिन का पूजा विशेष होता है तो उसकी विधि भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगी। इसके बाद शाम के समय में भी आप हो सके तो आप स्नान करने के बाद या आप कपड़े चेंज कर ले और माता रानी के सामने आप दीपक जलाएंगे, उन्हें भोग अर्पित करेंगे। और शाम के समय में भी कुछ लोग पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। तो अगर आप शाम के समय में भी माता रानी का पाठ करना चाहते हैं, चालीसा पढ़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद माता रानी की आरती करेंगे। तो इस तरह से हमें नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी की पूजा अर्चना करनी होती है। और दशमी के दिन हम पूजा करने के बाद इस पूजा को और इस व्रत को संपन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में और भी आपको कुछ जानना रह गया हो या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगी। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को जय माता दी।